टाइम, जनता की बात जनता के साथ। देवसर विधायक ने 20% शीतकालीन बिजली अधिभार का विरोध किया। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों पर बोझ नहीं बनने देगी। देवसर विधायक पीरजादा फरोज अहमद शाह ने सोमवार को कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड KPDCL द्वारा सर्दियों के दौरान बिजली दरों में संशोधन के सुझाव के तौर पर लगाए गए 20% अधिभार का कड़ा विरोध किया। शाह ने जोर देकर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस NC किसी भी हालत में जम्मू कश्मीर में इस तरह के जनविरोधी प्रस्ताव को पारित नहीं होने देगी। जन आक्रोश को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए शाह ने कुछ मीडिया संस्थानों और विपक्षी समूह की आलोचना की कि वे इस मुद्दे को जंगल की आग की तरह बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, जबकि ये केवल KPDCL का एक प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार इसे मंजूरी नहीं देगी। लोगों को घबराना नहीं चाहिए। देवसर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये अधिभार उन परिवारों पर अतिरिक्त बोझ डालेगा जो पहले से ही कड़ाके की सर्दी और लंबी बिजली कटौती से जूझ रहे हैं। शाह ने कहा कि लोग अभूतपूर्व कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। राहत देने के बजाय 20% अधिभार लगाना अनुचित और अस्वीकार्य है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हर स्तर पर इस प्रस्ताव का विरोध करेगी। बदकिस्मती की बात है कि मीडिया ने भी और जो हमारे अपोजिशन ने इस तरह इस बात को उछाला है कि जैसे हमने ऑर्डर किया है कि हमने 20% बढ़ाया है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। वो जो ने पूरे मुल्क में उनने वो सिफारिश भेजी है कि हम 20%, ये पूरे मुल्क में पूरे हिंदुस्तान में एक सिफारिश आई थी कि हम 20% जो है जो इसमें है कि इसमें बिजली को इजाफा करेंगे। लेकिन उसमें हमारे वज़ीर आला और हमारे स्पोक्सपर्सन और हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं सब ने इसमें बयान दिया है कि अगर उन्हें ये सिफारिश भेजी है लेकिन हम लोग जम्मू कश्मीर में इसको लागू होने नहीं देंगे। हमने जब बोला है, हर एक लीडर ने इस पर बात की है। हमारे जो तर्जुमान आला है उसने इस पर बात की है, वज़ीर आला ने इस पर बात की है कि अगर ये सिफारिश आई है लेकिन हम जम्मू कश्मीर में इस सिफारिश को लागू होने नहीं देंगे। हम वादा बंद है लोगों से। जो हमने लोगों से कहा है कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, तो हम बिजली कैसे बढ़ाएंगे? हमारा जो वादा हमने जो किया है, आने वाले इंशाल्लाह बजट सेशन के बाद हम लोगों को एक खुशखबरी सुनाएंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसके अलावा भी जितने भी हमने वादे किए हैं, मैं आपकी वसादत से कहना चाहता हूं, हमने 5 साल के लिए लोगों को मैंडेट मांगा है। अभी 1 साल हुआ, 1 साल में भी हमने 7-8 वादे जो है वो पूरे किए हैं। चाहे उसमें हमने दरबार मुँह का वादा किया था वो हमने पूरा किया, चाहे उसमें हमने हमारी जो बहनें हैं उनको शादी के लिए 50 से 75 हज़ार रुपया वो हमने पूरा किया। उसमें क्वालिफिकेशन थी उसको हमने हटाया। इसके अलावा फ्री बस हमारी बहनों को वो हमने पूरा किया। इसके अलावा ओल्ड एज पेंशन वो हमने बढ़ाया। इसके अलावा मार्च सेशन को वापस दोबारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर सेशन वो हमने पूरा किया। और भी काम करने की जरूरत है। अगर इस साल में हमने 8 वादे पूरे किए हैं, अभी और 4 साल है। इन 4 साल में जितने भी हमने वादे किए, मैं आपकी वसादत से पूरे जम्मू कश्मीर अवाम को ये कहना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वादा बंद है। जो हमने वादे किए एक एक वादा पूरा करके फिर हम दोबारा लोगों के पास जाएंगे अपना रिपोर्ट कार्ड लेके कि जो हमने बोला था हमने वो पूरा किया है। लेकिन बदकिस्मती से मैं आपकी वसादत से उन पर जमातों को कहना चाहता हूं जो यहाँ पर आए थे बीजेपी को रोकने के लिए। उन्होंने उस वक्त वादा किया था बीजेपी को रोकने के लिए हमें वोट दे दो। मैं उनसे कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि हम हर घर में 15-15 लाख रुपए देंगे। कहां गए वो 15 लाख? फिर जब उनको सवाल पूछा गया एक लीडर को, उन्होंने कहा है जुमलाबाजी है। हमारा जुमलाबाजी नहीं है, हम वादा बंद है। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पहले भी काम किया, शेर कश्मीर ने यहाँ काम किया, ये जमात ने यहाँ काम किया और इस सरकार का वादा बंद है। इंशाल्लाह ताला जितने भी हमने वादा किया एक एक वादा पूरा करके दोबारा हम लोगों के पास जाएंगे। लेकिन अपोजिशन को मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा सब्र रखिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वादा बंद है और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इनको पता चलेगा जब हम वादे पूरे करेंगे और लोग फिर हमारे साथ जुड़ेंगे। ये जो सोशल मीडिया पे बयानबाजी देते हमें हंसी आती है। 1 साल हुआ, अभी 4 साल है। जैसे हमने अपना टर्नओवर खत्म किया है, अब हम इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, इस तरह बयानबाजी दे रहे। भाई 4 साल है, 1 साल हुआ, 4 साल है। 4 साल में सारे वादे पूरे होंगे।